इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आपके पॉपुलेशन, और उसमें हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन को हमने जाना था इंडिया के, जो कि बहुत बार रिपीटेटिव अमाउंट में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, तो आप करके जाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरीके से आपको वीडियोस लगातार चैनल पे मिलते रहेंगे। तो हमारा टॉपिक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे टेस्ट रहेंगे 150 के अराउंड। इस बार आपकी जो टेस्ट का स्ट्रक्चर रहेगा वो भी आपको चेंज मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इसके रिगार्डिंग। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि फुल फ्लेज बैच आपका रन ऑलरेडी कर रहा है, जिसमें आपके लगातार रेगुलर जो है 3 घंटे आपके क्लास रन कर रही है, और इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ और जो भी आपके कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको दिया जाता है। इसमें 2 टीचर आपको पढ़ाते हैं, और ये बैच आपका कॉम्प्रहेंसिव रहेगा, और इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टॉपर्स को देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टॉपर्स हमें आपके मिले थे लास्ट ईयर, और इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट मिले, और हम जल्द से जल्द उनके टॉक्स को शेयर करेंगे आप सभी से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है इस बार, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? पहली बार जो आपके भारत में सेंसस हुआ था वो किस साल हुआ था? तो यहाँ पर आपके याद रखिएगा कि 1872 में आपका फर्स्ट सेंसस जो है कंडक्ट हुआ है। और अगर हम बात करें रेगुलर सेंसस की, तो रेगुलर सेंसस आपके हुआ है 1881 में। ठीक है, 1881 में आपके रेगुलर सेंसस कंडक्ट हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपका लास्ट सेंसस 2011 में था, जो कि आपके टोटल अगर सेंसस की बात करें, जब से सेंसस आपका कंडक्ट हो रहा है तब से ये 15 सेंसस रहा है। और अगर हम बात करें आज़ाद भारत का, ये सेंसस कौन सा रहा था? 7वां जो है, 7th आपके इंडिपेंडेंस के बाद का सेंसस रहा है। 2011 का जो सेंसस था, इसका मोटो आपका क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, ये आपका जो है मोटो था, ये हमने कल पढ़ा था, और ये रिपीट मैं कर दे रही हूँ कि रिवाइज आपका हो जाए पॉइंट। तो अब यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो आपका सेंसस कंडक्ट हुआ था, जो कि आपके 1972 में हुआ था। ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे आंसर को, सॉरी 1872 में आपका जो यहाँ पर सेंसस है वो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर WC पॉल्डेन जो आपके थे वो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर आपके इंडिया थे। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि कस्टोडियन ऑफ सेंसस डेटा कौन है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ सेंसस डेटा? ठीक है, कस्टोडियन ऑफ सेंसस डेटा। ठीक है, जैसे सेंसस डेटा को कौन आपके रिजर्व करके रखता है, कौन इस पे जो है आपके डेटा को पूरा आपके रखता है एट द टाइम ऑफ जब पहली बार हुआ था उसके बाद से अब तक के। तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, RGCC। ठीक है, RGCC जो है आपके कस्टोडियन होता है आपके किसका? सेंसस डेटा का। क्लियर है पॉइंट? और एट द प्रेजेंट टाइम हम बात करें कि कौन आपके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। याद रखिएगा कि मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं इस समय आपके प्रेजेंट RGCC हैं। ठीक है, मतलब आपके रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपके 1 तारीख 2022 से इनकी नियुक्ति आपकी हुई है, ये आपको याद रखना प्रेजेंट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच सेंसस मार्क द फर्स्ट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्सीड 1 बिलियन? 1 बिलियन की पॉपुलेशन आपके हो चुकी थी, और उसके बाद से आपके लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की। तो अगर हम बात करें 1 बिलियन का जो पॉइंट है वो कब आपके इंडिया की पॉपुलेशन ने टच कर दिया था, तो ये जो है 2000 का जो टाइम था आपके, उस समय बताया गया है कि 1 बिलियन की पॉपुलेशन को हम एक्सीड कर गए थे, हम आगे चले गए थे 1 बिलियन पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पिछला पॉइंट रिवाइज इसमें करें तो पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से टाइम पे रहा है?
तो 1901 से लेकर के आपके 1921 तक आपके पॉपुलेशन में स्टेबल ग्रोथ देखने के लिए मिला है इंडिया के। इस टाइम पे आपके कहीं ना कहीं हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर में रहा होगा, इसी वजह से आपका अगर हम बात करें स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिला है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किस ईयर में हमें देखने के लिए मिला, और उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। इसके बाद से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से आपके बढ़ने लगी थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था। 1921 दैट इज़ आपके ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ आपके कब देखने के लिए मिली थी, जिसमें आपकी पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ा था पहले की अपेक्षा। तो 1921 से लेके 1951 में आपके पॉपुलेशन में स्टीडी ग्रोथ यानी आपके थोड़ा ग्रोथ देखने के लिए हमें मिला था। यानी हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे आपके बर्थ रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा आपके डेथ रेट से। बट अगर हम बात करें जैसे हम आज़ाद हो जाते हैं 1947 में, वैसे ही हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो 1961 से लेकर के 1971 ये एक ऐसा डिगेट है 10 साल का आपके ईयर, जिसमें कि हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है। आपका पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोड कर जाता है। लगभग 24 पॉइंट समथिंग % से आपका पॉपुलेशन इस समय ग्रोथ करने लगता है। तो याद रखिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का डिगेट क्या है आपके 1961 to 71। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हाई बट डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट। आपके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में बढ़ता तो है बट अब उसके बाद पहले से रेट उसका कम हो जाता है। तो 1981 से लेकर के 2011 में हम देखते हैं कि हाई तो है ग्रोथ बट आपके कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइन कर रहा है ग्रोथ। ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं आपके हाई बट डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट, जो कि आपके 1981 टू जो 2011 में। तो पहला क्वेश्चन आपके बनेगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है। तो याद रखिएगा कि आपकी अगर हम बात करें 1921 दैट इज़ आपकी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। यहाँ पर आपके नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रहता है। आफ्टर दिस आप देखते हो आपकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ का ईयर आपके 1901 टू आपके 1921। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर आपके स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है। ये स्टीडी की बात करें अगर, तो स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ आपके कब रहा है, याद रखिएगा हमने बताया था जस्ट आपको 1921 टू 51। ठीक है, 1921 टू 51 दैट इज़ आपके स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ, आपके चौथा क्वेश्चन 1961 टू 71। इसमें आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोड करता है, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ता है। लगभग कहा जाता है कि 24% के दर से आपका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। बट इसके बाद का जो पीरियड है 1981 टू अगर हम बात करें 2011 की, तो ये हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है बट इसका रेट क्या है, बहुत आपके डिक्लाइनिंग है। इज़ इट क्लियर? और ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके तीसरा, जो कि 2000 आपके इसके बाद पॉपुलेशन एक्सीड कर गई थी 1 बिलियन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच सेंसस इंट्रोड्यूसेस द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR की बात करता है आपके। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 2010 में NPR की बात की जाती है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, जो सिटीजनशिप एक्ट आया था उसके अंतर्गत आपके NPR की आपके बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट आपके है विच सेंसस रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। किस सेंसस में हमें हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। अभी जस्ट मैंने रिपीट किया है ये क्वेश्चन, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ अगर हम बात करें तो 1961 से आपके 71 के आसपास देखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके जो साल रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ को बताएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 1961 टू 71। चलिए, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर से जो है जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि और भी आपके CUET इकोनॉमिक्स 2025 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे, चाहे आपके स्टैट्स के हों चाहे मैथ्स के हों। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बैचेस भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके आगे की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, स्टे ट्यून विद अस।
and do subscribe and share with your friends. Bye bye, take care.